जो देवता बने हुए हैं। अब उन देवताओं को जब ये देवता पद प्राप्त करने की या स्वर्ग जाने की जो साधना करके चले गए, उसी साधना को ये अंतिम मान रहे थे, श्रेष्ठ मान रहे थे। तो वहां जाने के बाद फिर इनको याद आता है कि वेदों में लिखा है, क्योंकि जिन ऋषि महर्षियों ने वेदों अनुसार साधना की और वो कहाँ गए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्म की पूजा करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी आवागमन में है, जन्म और मृत्यु के अंदर है। तो इनको वहां पता चलता है अभी हमने वेदों अनुसार साधना की और हम यहां आगे चलो स्वर्ग प्राप्त हुआ, महास्वर्ग मिल गया, लेकिन यहां भी मृत्यु होगी, हम फिर जाएंगे इसे छोड़कर। तो वहां क्या इनकी आपस में कैसी चर्चाएं चलती हैं इन देवताओं की। कहते अभी हमने कोई पूर्ण संत नहीं मिला, हमारे को पूर्ण संत नहीं मिला, इस कारण से हम यहां तक की साधना की। तो वह आपस में चर्चा करते हैं भाई पूर्ण संत और कौन होता है, कैसा होता है। फिर वहां परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इनकी आत्मा को झंझोड़ते हैं, इनको याद दिलाते हैं कि तुम पढ़ा करते थे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक। उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान देने वाला जो प्रभु है वो कहता है कि वो परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, उसके विषय में जो जानकारी है वो किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत का ज्ञान उन वेदों से भिन्न है, इससे सिद्ध है। तो फिर ये वहां चर्चा करते हैं भाई अब कैसे मनुष्य जीवन मिल गया, अब के जब मनुष्य जीवन परमात्मा दे देगा। कहते हैं हम पूर्ण संत की तलाश करेंगे जो वेदों से भी आगे का ज्ञान जानता हो। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में कहते हैं इस देही को देवालोचन तू नर क्यों उकलाता। जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इससे क्यों उकलाता है, यानी इससे क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, वो तरह का जो सचखंड सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तड़फ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं।